क्या बोल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर हाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस सूत्र पर आपको चलना है, जबकि आपको दिया रहेगा, गलती लिख दिए, यहाँ आपको अगर कभी दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है 2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है, ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है, या इसका वैल्यू 1/2 है, कुछ भी दिया हो तो आपको एक समीकरण निकालना बोल रहा है कि जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में इसको लिखने बोलता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, ये आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिएगा और समीकरण निकल जाएगा आपका फटाफट में। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3, ये बराबर हो गया 0। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1/3, इसके नीचे एक छुपाइए, 2 और 3 का आपका एलसीएम हो जाएगा 6 और 1 छके 6 तो 6x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 तो 3x, 3 दूनी 6 तो प्लस 2 और बराबर 0। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 और ये आपका सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया? तो ये इस प्रकार से आपका सवाल एक नोट बना करके छोड़ देना है, 2 नंबर आपका पिताजी का हो गया। 6 कहाँ चला गया? 0 से 6 गुना हुआ, क्या हुआ? ये ऊपर वाला इससे गुना हो गया और नीचे वाला इससे गुना हो गया, ठीक है। 6 गुना 0 0, 1 से वो टोटल गुना हो गया, आ गया नीचे। क्लियर है? इस सवाल को एकदम बखूबी रखिएगा। बाय a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाय a, ये हमारा x का मल्टीपल होता है और ये हमारा x स्क्वायर का मल्टीपल होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय a, ये हमारा अचर पद होता है, यानी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, ठीक है। इस दो चीज को आप देखिएगा, इस दोनों चीज को देखने के बाद आपको इसमें मिल जाएगा कि क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम शून्यकों का योगफल और इसको बोलते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। एक होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है? देखिए, जितना जरूरी है आपको उतना ही दे रहे हैं, इससे ज्यादा दे ही नहीं रहे हैं। सवाल बता दिया, अध्याय 2.2 तक क्लियर कर दिया, अध्याय 2.3 में आपको शून्य दिया रहेगा, एक उसका निकालना है, ठीक है, और दोनों को तोड़ना। आपको एक बीजीय व्यंजक, आपको एक भाग देने के लिए आपको f(p(x) और q(x) ज्ञात करने के लिए आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपके पास x प्लस 1 से भाग देना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, इस तरीके में भाग देना है। एक को अगर आपको px बोल रहा है, दूसरे को gx बोल रहा है, तो बोल रहा है px से gx में भाग देने पर भागफल और शेषफल बताइए। तो x से भाग दे रहे हैं, हमको इधर इधर पूरे को नहीं देखना है, हमको केवल ही आगे वाले को देखना है, दोनों का। x को किससे गुना करेंगे? जो x स्क्वायर होगा, x को गुना करेंगे हम x से, तो x गुना x कितना हो जाएगा हमारा? इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1, 1 1 कितना? 2, तो x पर पावर हो गया 2। बाद बाकी अगला जो उसे गुना केवल करना पड़ता है, पूरेगी कि नहीं पूरेगा उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। x प्लस यहाँ प्लस 1 है, x को प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस में x आएगा और जो x के जात के सामने में लिखेंगे, इसका चिन्ह चेंज करेंगे, जो प्लस में है वो माइनस, प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया और प्लस माइनस माइनस घट गया, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा का मान रह जाएगा x, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x बचेगा और प्लस 3। अभी हम x से इसको हम गुना कर रहे हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास? फिर से देखना, हमेशा x है,
अब देखिए अगर x को x से गुना करते हैं तो एक ज्यादा हो जाएगा, तो हम 1 से गुना करते हैं, ये भी प्लस में इसमें प्लस 1 से 1 into x जो है सीधा उसको नीचे कॉपी कर देना है। 1 से गुना करने के बाद वही आएगा, इसलिए इसको कॉपी कर दिए। तो 1 से गुना करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 1 into x 1 into 1 बीच में प्लस, ठीक है। हमारे पास ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2। ये हमारा हो गया शेषफल, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा ये सवाल बनता है, ये 2 नंबर में एक आपके सवाल में रहने वाला है, ठीक है। ये 1 तो 2 नंबर में आपके एग्जाम में पेपर में रहेगा, कोई नहीं काटेगा। क्लियर है?